दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। वोडाफोन आइडिया ने अपनी 5G सर्विस और भी बहुत सारे राज्यों में शुरू कर दी है। जहाँ पे पीछे रहने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि 5G सर्विस जियो और एयरटेल ने बहुत साल पहले शुरू कर दी थी। वोडाफोन पीछे हट गया था, लेकिन अब उसकी रफ्तार बढ़ रही है और आने वाले समय में अपने कस्टमर बेस को भी बढ़ा सकता है। पिछले कई सालों के बाद पहली बार हमने देखा है कि इस बार कस्टमर बढ़े हैं, जिससे उम्मीद जगी है कि वोडाफोन आइडिया अपनी किस्मत पलट सकता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी अपडेट है। वोडाफोन ने अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए एक और शानदार फैसला किया है, जो गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्या है वो फैसला, उसको भी जानेंगे। और बाजार में इस समय क्या रणनीति बन रही है, वोडाफोन आइडिया सिंगल डिजिट में क्या आने वाले समय ये बेहतर करेगा, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और बड़े फंड हाउस का रुझान स्टॉक को लेकर कैसा है वो भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार से पहले बाजार की बात करें तो BSE सेंसेक्स 79,273 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 0.96 यानी 1% की तेजी थी। अब यहाँ पे सबसे अच्छी गुड न्यूज है कि 71,000 का बाजार ने स्तर छुआ था, वहाँ से 79,000 का सफर तय कर लिया, यानी करीब 8,000 पॉइंट की रिकवरी हो चुकी है। और अब ऊपर के लेवल से सिर्फ 7,000 पॉइंट नीचे रह गया है, जो कि 86,000 का ऑल टाइम हाई है बाजार का। तो बाजार आधे से ऊपर रिकवर हो चुका है और जो लोग लगातार डर रहे थे उनकी चिंता और डर भी कम हुआ है। रिटेल इन्वेस्टर हमेशा पैनिक करके निकल जाते हैं और वो हमेशा, आप देखिए, जब कमाने का मौका आता है तो उनके पास शेयर नहीं होती, ये हर बार होता है। और इसी वजह से जो बड़े फंड हाउस है वो कमाते हैं, क्योंकि जब पैनिक करने का माहौल होता है तभी वो खरीदारी करते हैं। अगर हम FIDI की बात करें तो आज DI ने बाजार में फिर से अच्छी खरीदारी की। आज उन्होंने 17,252 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है, सामने 15,188 करोड़ की बिकवाली की है। इसका मतलब ये कि आज उन्होंने 2,064 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है। FII की बात करें, उन्होंने आज 12,449 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन सामने 14,220 करोड़ की बिकवाली की है। इसका मतलब ये कि उन्होंने आज 1,770 करोड़ का माल बेचा है। तो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने खरीदारी की थी, आज बिकवाली की है, लेकिन धीरे धीरे करके ये FI फिर से बाजार की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करूँ, 9.56 पर क्लोजिंग थी, 0.95% की तेजी देखने को मिली। जितनी सेंसेक्स में तेजी, उतनी तेजी वोडाफोन आइडिया में भी देखने को मिली। तो शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी, उसके बाद में देख सकते हो कि 9.42 का लो भी बना है। कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन खरीदारी के दम पे ये 9.73 तक चला गया। अब 6 इसका 52 वीक का लो और हाई आप देखें 12 रुपीज़ के आसपास है। स्टॉक आप देख सकते हो कि अपने 52 वीक के लो और हाई के बीच में है, थोड़ा सा दबाव है जरूर। एक बार ये 2 डिजिट पर फिर आ जाए तो यहाँ पे अच्छी तेजी की संभावना बन सकती है। तो आज 21 अप्रैल को वोडाफोन आइडिया वॉल्यूम टॉपर था और दूसरे भी स्टॉक थे जिन्होंने काफ़ी अच्छा आज वॉल्यूम में तेजी बताई है। आप देख सकते हो कि आज मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक में देखें तो वोडाफोन आइडिया आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा। इसके अलावा देखो, बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स लिमिटेड, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लेमन ट्री होटल्स, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सुजॉल एनर्जी लिमिटेड, यस बैंक, रिलायंस पावर, ये स्टॉक थे जो NSE BSE पर आज ज़बरदस्त वॉल्यूम में ट्रेड कर रहे थे। तो बाजार में जो पॉजिटिव माहौल बन रहा है, इसके पीछे वजह कि US और ईरान के बीच में फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू हो रहा है, वो टेबल पे आ रहे हैं, जिससे जो ऑयल की प्राइस है वो कम हो जाएगी। और जो देख सकते हो कि रिस्क है आने वाले समय महंगाई का ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, उसमें कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव माहौल बना है और आज बाजार में खरीदारी देखने को मिली। वोडाफोन आइडिया की बात करें, आज 19 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम हुआ और पूरे बाजार में वॉल्यूम टॉपर बना। इंट्राडे में 3% की तेजी भी बनी और 1.5% के आसपास की गिरावट भी देखने को मिली। तो दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है। और आप देखिए, अप्रैल महीने में यहाँ पे देखें तो करीब यहाँ पे 13% की रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन मार्च महीने में 19% स्टॉक गिरा था। तो यहाँ पे 17 अप्रैल को एक्सचेंज फाइलिंग में जो जानकारी दी है कि यहाँ पे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उनके ऊपर पेनल्टी लगाई है 21.46 लाख रुपीज़ की। तो ये देख सकते हो कि वो कह रहे हैं कि आगे हम इसके ऊपर जो भी लीगल एक्शन है वो लेंगे, हम ये जो भी पेनल्टी नहीं भरेंगे, हम हमारे अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया के जब एक्सचेंज को जानकारी दी कि मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने 7,200 नई 5G की साइट शुरू कर दी है और इससे जो डाटा यूजेस है वो 57% यहाँ पे उनका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये देख सकते हो कि उनका कहना है कि 57% का डाटा कंजम्पशन इस समय वोडाफोन आइडिया का बढ़ गया है मध्य प्रदेश के अंदर।
और मध्य प्रदेश के अंदर नेटवर्क एक्सपेंड किया जा रहा है लगातार। आप देखें तो अपनी कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। तो इस समय देखें तो वोडाफोन आइडिया हर राज्य के अंदर अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए तैयारी कर रहा है। तो इस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर उन्होंने काफ़ी सारी नेटवर्क को बढ़ाया जिससे उनका डाटा कंजम्पशन बढ़ा है। तो यह कंपनी का कहना है कि 365 वीआई अकेला टेलीकॉम ऑपरेटर है जो एक अनलिमिटेड डाटा प्लान ऑफर कर रहा है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर, जिससे उनका कस्टमर बेस बढ़ रहा है। दूसरी तरफ देखो तो वोडाफोन आइडिया यहाँ पे बिहार और झारखंड के अंदर 5100 नई साइट शुरू कर रहे हैं। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी इनका जो नेटवर्क है एक्सपांड हो रहा है। तो ये देख सकते हो कि बिहार और झारखंड के अंदर 5100 नई साइट जिसमें L1800 और L2100 की स्पेक्ट्रम बैंड यहाँ पे लगाए जा रहे और 8000 जो गांव है और जो कस्बे हैं उसको यहाँ पे कवर किए जा रहे। तो ये जनवरी से दिसंबर 2025 के दौरान इन्होंने नई कैपेसिटी प्राप्त की है 5100 नई साइट जोड़ के। तो 15 अप्रैल को जो डाटा रिलीज किया उसके हिसाब से देखें तो कंपनी ने यहाँ पे L2500 लेयर में करीब 900 सिटीज़ के अंदर इस साइट्स के ऊपर इन्होंने अपने नेटवर्क को शुरू किया, जिसमें पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगूसराय, गया, दरभंगा, इसके अलावा बिहार शरीफ, सासाराम, आरा, मोतीहारी, गोपालगंज, इन सब शहरों के अंदर इन्होंने अपने नेटवर्क को स्टैब्लिश किया है, जिससे इनका कारोबार बढ़ने लगा है, कस्टमर बेस बढ़ने लगा है। तो यहाँ पे इन्होंने वीआई का नॉन स्टॉप हीरो प्लान लॉन्च किया है, जिसमें आप देख सकते हो कंपनी अनलिमिटेड 4G और 5G सर्विस दे रही है। इसमें आप देख सकते हो कि 365 रुपये में आप अनलिमिटेड डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लान है जिसकी वजह से कस्टमर इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए वीआई इस समय अपना नेटवर्क लगातार एक्सपांड कर रहे हैं। करीब 90% जो पॉपुलेशन है 4G उसको कवर कर चुके हैं और यहाँ पे दिसंबर तक यहाँ पे देखिए 25 तक 85.5% थी, तो उसको 90% तक लेकर गए, यानी लगभग 4G पूरे इंडिया के अंदर इन्होंने फैला दिए और करीब 1,30,000 साइट्स इन्होंने नई डेवलप की है। तो 40% टोटल नेटवर्क इनका यहाँ पे इंस्टॉल कैपेसिटी इंक्रीज हुई है। लगातार कंपनी तेज़ी से अब काम कर रही है, जो पिछड़ गए थे अब उसको वापस प्राप्त करने की तैयारी है। तो वोडाफोन आइडिया का प्लान है कि वो करीब 30,000 एडिशनल साइट और इस करंट फाइनेंशियल ईयर तक 5G की शुरू कर देंगे। 17 प्रायोरिटी सर्कल में लगभग 5G सभी जगह पे डिप्लॉय कर देंगे। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, आने वाले समय वो ज़बरदस्त टक्कर दे पाएंगे एयरटेल और जियो को। वोडाफोन आइडिया ने एक ज़बरदस्त फैसला और किया है, वो अपने डाटा वाउचर के साथ अब हैंडसेट का इंश्योरेंस भी दे रहे। तो अगर आप डाटा वाउचर लेते हैं वोडाफोन आइडिया का, तो कंपनी आपको आपके हैंडसेट का जो भी हैंडसेट है, आपका मोबाइल है, उसका इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। यानी कोई भी प्रकार का डैमेज हो जाता है तो उसका इंश्योरेंस आपको मिलने जा रहा है। तो ये जो इंश्योरेंस है डिवाइस का वो 25,000 रुपये तक का है, जिसमें आपको आप जो भी वाउचर लेंगे उसके हिसाब से ये आपको मिलेगा। तो आपका अगर किसी प्रकार का डैमेज हो जाता है डिवाइस तो ये इंश्योरेंस के माध्यम से आपका कवर होगा। और इसके लिए इन्होंने दूसरी जो अदर कंपनी उनके साथ में पार्टनरशिप है इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, जिसमें आदित्य बिरला ग्रुप इनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। तो ये आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इसके डाटा वाउचर के साथ में इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। आप जैसे इंश्योरेंस खरीदेंगे, क्योंकि आप उसका नेट यूज़ कर रहे हैं, उसका डाटा इस्तेमाल करें, तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा। और ये एक बहुत शानदार फैसला है जिससे कस्टमर बेस उनकी तरफ आ सकता है। एक ज़बरदस्त और यूनिक फैसला किया गया है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ी है मार्च में, ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। 25.64% हो चुकी है, जो 25.57% थी। कोई भी गिरवी शेयर नहीं है, सबसे अच्छी बात है। एफआई की होल्डिंग घटी है 5.56%, जो पहले 5.99% के आसपास थी। लेकिन डीआई ने होल्डिंग बढ़ाई है 6.18% हो गई है मार्च में, जो देख सकते हो कि 5.59% के आसपास थी दिसंबर में। इसके अलावा म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग बढ़ाई है 5.93% हो चुकी है मार्च में, जो दिसंबर में 5.34% के आसपास थी। जनरल पब्लिक की होल्डिंग घट गई, आप देखिए 62.84% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो घट के 62.62% के आसपास आ गई है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।